हेलो गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से कि कल का वीडियो आप लोग देखे, है ना, कि आप लोग सारे शिक्षक शिक्षिकागण, शिक्षक लोगों को तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, पर शिक्षिकागण लोग थे। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है, अब हम सबों का वापस होने का समय आता जा रहा है ना। तो आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो रामनवमी के दिन जाएगा, तो आप सबों को एक बार हैप्पी रामनवमी कहते हैं, ठीक है। और आप लोग सब आओ ना तब। और सर जी हैप्पी रामनवमी बोल दीजिए। हैप्पी रामनवमी। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला सबों को जय यीशु। हाँ, और आप लोग सब चलिए जाइए, आप गाड़ी निकालने के लिए, बाबा देरी हो रहा है। आप लोग सब अच्छी तरीके से इस त्योहार को मनाइए, है ना। और क्या बोलेंगे, हमारी भी छुट्टी रहेगी उस दिन, और दूसरे दिन विद्यालय जाना रहे, क्योंकि एग्जाम ड्यूटी दूसरे दिन नहीं है। उसके बाद फिर 3 तारीख को है। कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम, एकदम बहुत परेशान होने वाला लगने लगा है अब। और बस 3 तारीख लास्ट है। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने मूल विद्यालय वापस हो जाएंगे। उसके बाद फिर 8 बोर्ड का 9th बोर्ड बाकी है अभी, और 11th बोर्ड। तो एक है 13 अप्रैल को, 22 अप्रैल और 25 अप्रैल फिर से ड्यूटी करना है। तो चलिए फिर बने रहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। कहीं ऐसा नहीं कि बस छूट जाए, है ना। बस से उतरेंगे फिर ऑटो करेंगे, बहुत। चलिए, हाँ, लेकिन बहुत दुखी मैं नहीं हूँ, है ना। मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है, पर मैं इसी में अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, है ना। तो दुखी होके जीना सही बात नहीं है। जो है जैसा है उसमें खुश रहने में भलाई है कि नहीं। चलिए, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं बोली कि ड्यूटी, एग्जामिनेशन ड्यूटी जा रही हूँ, तो ये खूबसूरत सड़क किनारे पेड़ों की हरियाली, बसंत ऋतु के आने के बाद पेड़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है, जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और ये झंडा को देखने के साथ ही आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ का झंडा है ना। तो रामनवमी बिल्कुल करीब है, 30 तारीख को। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मैं छुट्टी में हूँ। तो ये रामनवमी के झंडे हैं। हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरुण सर इन दोनों का बॉडीगार्ड है या ये दोनों अरुण सर के बॉडीगार्ड है। बोले अभी इन लोगों का हम वीडियो निकालते हैं। और अब परीक्षा का समय हो चला था, और जिस तरीके से परीक्षा हॉल में जाने के पहले बच्चों की जो जांच प्रक्रिया चलती है, उसके लिए हम सभी शिक्षिकागण आ गए थे लड़की बच्चों का जांच करने के लिए, और शिक्षकगण उधर लड़के बच्चों की जांच कर रहे थे, जिसे कि मैं आप सबों को नहीं दिखला पाई। आज दूसरा दिन है। आज मैट्रिक वालों का आज कौन सी परीक्षा है? इंग्लिश। आज 10th बोर्ड है, आज इंग्लिश की परीक्षा है, और बच्चे आ गए हैं। हमारी शिक्षिकागण चेक करते हुए, बच्चों को चेक करना जरूरी होता है ना। और मैं दिखला दूं बैक कैमरे से थोड़ा सा विद्यालय, यहाँ कश्मार का हाई स्कूल और +2 विद्यालय थोड़ा मैं दिखला देती हूँ, है ना। मंदिर का ये पिछला भाग है, और इधर गेट है जहाँ से बच्चे आए। ये जो बिल्डिंग है वो मिडिल स्कूल की है, और जैसे ऐसे घूमेंगे तो हाई स्कूल का प्रांगण है, बकरियां भी चर रहे हैं। SS +2 हाई स्कूल, और वो पीले वाले बिल्डिंग जो दिखाई पड़ रहे हैं वो +2 बिल्डिंग है। और यहाँ मतलब सब एक जगह, इसलिए SS +2 हाई स्कूल लिखा हुआ है, और उधर में +2 का क्लास चलता है। वो नहीं लेना, उसको कट कर देंगे हम। हाँ, देख लेंगे, कट कर देंगे।
अब पूरा रामनवमी का मतलब आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। तो अभी हम सारे शिक्षिकागण एक बार आप सबों को हैप्पी रामनवमी जरूर बोलेंगे, है ना। मेरे तरफ से सुबह तो मैं बोल ही दी हूँ हैप्पी रामनवमी, ठीक है। आप सबों से सॉरी रहेगा कि हम इस सभी शिक्षकगण एक साथ इकट्ठे हैप्पी रामनवमी नहीं बोल सके, क्योंकि कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हो गया था। रामनवमी का मतलब कि ये बाजार सज गया है यहाँ, है ना। पूरे तरफ महावीर झंडा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे अभी मैट्रिक, आज लास्ट एग्ज़ाम है, बच्चे अभी परीक्षा दे करके निकले हुए हैं। और ये जो रोड जाएगी वो खैरा चातर, और इधर जो मुड़ेंगे तो क्या वो बंद हो गया। एक जगह तो लगा ही है, 30 रुपए को भी बोल। चलिए 30 रुपए तो लगा है, चलिए। और पीछे पूरा देख सकते हैं आप लोग, रामनवमी का बाजार जो है वो सजा हुआ है। और हम लोग जा रहे हैं, अभी बस वाले से बात करते हैं, ये जाएगी उधर ही। चलिए, ये कस्तूरबा के बच्चे लोग हैं, मैट्रिक का लिख रहे हो ना। तो बस की व्यवस्था कस्तूरबा विद्यालय की ओर से बस की व्यवस्था की गई है। और ये बस जो है त्रिमूर्ति वाली बस, त्रिमूर्ति विद्यालय की बस है। आप लोग देख सकते हैं सारे बच्चे इधर में हैं। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, एक बस है और उसमें पूरे बस में बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये मैं जहाँ पढ़ाने जाती हूँ वहाँ के बगल में कस्तूरबा विद्यालय है, तो हमारे बच्चे हैं भाई। तो वे बच्चे थे और मुझे लगा कि इनका एक छोटा सा वीडियो मुझे बना लेना चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा विद्यालय की ओर से इन बच्चों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कराई गई थी, बस दिया गया था। त्रिमूर्ति विद्यालय के बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और बच्चों को उस बस से लाया जाता था और हॉस्टल तक पहुंचाया जाता था। तो एक खूबसूरत हमारी सरकार की व्यवस्था है, कहना चाहिए हमारी शिक्षा जो पदाधिकारी है उनकी व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था कहना चाहिए कस्तूरबा विद्यालय के बच्चों के लिए। तो आप लोगों तक एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि कस्तूरबा विद्यालय में कितनी सारी सुविधाएं दी जाती है। तो बच्चों से शुभकामनाएं हैं कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। दीदी है जो लेके आई है ना, इनके जिम्मेवारी है। कितने बच्चे हैं टोटल? 55। सब बच्चा आ गया, चलो जल्दी। हाँ, पूरे चलो आया, सब आया। और इसके साथ ही आज के इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सब उनसे बाय बाय।